अब आपको एक और फेक न्यूज़ दिखाते हैं। फेक न्यूज़ एबीपी न्यूज़ द्वारा चलाई गई। एबीपी न्यूज़, दिल्ली लेकर पॉलिसी केस, हिंदुस्तान में पहली बार ईडी ने मांगी माफी, आप नेता ने चुटकी लेते हुए कहा मिसफायर हो गया। यानी ये कॉमा के बाद लगाई नहीं, आप नेता ने चुटकी ली और कहा मिसफायर हो गया, ये तो आप नेता ने कहा है। ये हेडलाइन एबीपी न्यूज़ की है, हिंदुस्तान में पहली बार ईडी ने मांगी माफी, ये हेडलाइन एबीपी न्यूज़ की है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, देश के इतिहास में पहली बार प्रवर्तन निदेशालय ने माफी मांगी है, फुल स्टॉप, यानी ये एबीपी न्यूज़ का है। ठीक है, आगे सुनिए, कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गलती से आप सांसद संजय सिंह का नाम डालने के लिए ये माफी मांगी गई है। ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप नेता ने ऐसा आरोप लगाया। इसका मतलब एबीपी न्यूज़ ऐसा कह रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये न्यूज़ पूरी तरह से फर्जी है, ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको समझाते हैं हुआ क्या। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने 22 4 को एक नोटिस जारी किया था ईडी को, और ये कहा था 48 घंटे के अंदर अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो हम केस कर देंगे, फलान कर देंगे। ईडी ने 48 घंटे में कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया ईडी ने। इनके नोटिस का जवाब इनके वकील साहब को ईडी के वकील साहब ने भेज दिया। चलिए देखें क्या जवाब दिया। ये गया जवाब। इन्होंने रिप्लाई टू लीगल नोटिस डेटेड 22/4 ऑन बिहाफ ऑफ श्री जोगिंदर सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, प्रवर्तन भवन। क्या गया है, ये है रिप्लाई, यहां पर आ जाइए। The inadvertent typographical error may reasonably be constructed from the fact that in the relevant paragraph, out of 4 references, only at 1 reference a typographical clerical error has inadvertently crept in. Instead of Rahul Singh, Sanjay Singh was mentioned at only 1 reference. The moment typographical clerical came to notice, promptly on 20/4/2003, a correctional measure by the way of moving appropriate application before the concerned Honorable Special Court, PMLA New Delhi, has been taken by the noticee number 2. The said application for correction is much prior to the date of present notice, which demonstrates the bona fides of the agencies. अब साहब जरा समझ लीजिए हुआ क्या इस पूरे मैटर में। ये पूरा फर्जीवाड़ा आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया गया, पूरा झूठ, एक बार फिर से प्योर झूठ। माधवी वैष्णव जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा झूठ कैसा है, ये पूरा झूठ पूरी फेक न्यूज़ में समझा देता हूँ। एक चार्जशीट फाइल करती है, कुछ पेपर्स फाइल करती है ईडी स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में। उस स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पूरा मसौदा जो तैयार करती है, उसमें भेजती है, उसमें एक नाम होता है राहुल सिंह। 4 जगह राहुल सिंह नाम लिखा जाता है, 4 जगह। उन 4 जगहों में से सिर्फ एक जगह टाइपिंग की एरर, ऑटो करेक्ट जैसे हो जाता ना अपने, तो वो एरर के तौर पर संजय सिंह लिख दिया गया। यानी संजय सिंह के नाम से कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया संजय सिंह को। संजय सिंह का इसमें कोई लेना देना भी नहीं है, ना संजय सिंह का कोई लेना देना, ना संजय सिंह को नोटिस दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें कूद पड़ी। क्यों कूद पड़ी वो भी समझिए। आम आदमी पार्टी का नोटिस 22/4 का है। अब जरा समझिए आप, ये जो गलती हुई, ये गलती भी किसी को समझ में नहीं आई, किसी के प्रकाश में नहीं आई। अल्टीमेटली ये गलती खुद से ईडी को समझ में आई, और ईडी ने जब इस गलती को देखा, बोले यार ये तो गलत हो गया। तब गलती होने का कोर्ट के अंदर जो है ना एक प्रोविजन होता है कि आप एक एप्लीकेशन मूव कर दो, वो एप्लीकेशन में कि साहब यहाँ ये गलती हुई है, इस गलती को हम सुधार कर रहे हैं। तो उन्होंने जो एक नई एप्लीकेशन मूव कर दी, जैसे वो नई एप्लीकेशन मूव करी, तब आम आदमी पार्टी के लॉयर को पता चला कि भैया ये तो यहाँ पर गलती हुई थी। और गलती जब एप्लीकेशन मूव करोगे तो आपको लिखनी पड़ेगी कि वहाँ पर 4 रेफरेंसेज में हमने जो है लिखा है राहुल सिंह, एक जगह हमसे गलती से संजय सिंह लिख गया है, तो वो संजय सिंह नहीं है, उसको राहुल सिंह पढ़ा जाए। ठीक है, कब फाइल हुई, 20 तारीख को। इनकी नौटंकी कब चालू हुई, 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 2 दिन बाद, जब इनके वकील ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था। इनके वकील ने नॉर्मली बताया होगा, अरे बोले एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी, इन्होंने पूछा होगा क्या क्या हुआ, उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ। वैसे ही ये जो घात लगा के बैठे होते ना हाइनास, जूठन खाने वाले, उनको वैसे ही एकदम से दिमाग उनका दौड़ा, यार ये तो सही जुगाड़ है, इससे अपन नैरेटिव क्रिएट करेंगे। नैरेटिव क्या क्रिएट करेंगे कि हमारा नाम गलत डाला था और ऐसा वैसा। इन्होंने नोटिस भेज दिया, नोटिस का जवाब आ गया। नोटिस के जवाब में, पूरे जवाब में कहीं भी ईडी ने माफ़ी जैसा कोई शब्द लिखा ही नहीं है। और छोड़ दीजिए, कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट सबमिट है उसमें भी माफ़ी नहीं मांगी है ईडी ने, उसमें भी ये लिखा है कि ये करेक्शन किया है हमने। तो करेक्शन और माफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अनपढ़ जाहिल चौथी पास राजा, जरा समझ ले तू कितना बेवकूफ़ है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता, कितना जाहिल, कितने बेवकूफ़ों की, जाहिलों की पार्टी है ये, जिन्हें ये समझ में नहीं आता। तुमसे, तुम्हारा तो 3 महीना 13 में तुमको तो नोटिस ही नहीं, तुम हो कौन? ये ज़बरदस्ती अपना नोटिस पे ले जा रहे हैं। 3 महीना 13 में हमारा नाम कोर्ट में ज़बरदस्ती दे दिया आपने। कोर्ट में जाके बात करना, कोर्ट में खड़ा हो, जज बताएगा। हाँ, पैंट उतार उतार के जो बैत लगा के बार बार भेज रही ना कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब फिर से अभी हॉट क्रॉस बंस बना के भेज देगी कोर्ट। बड़े ही बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, बड़े ही निहायत ही बेवकूफ़। क्या है, जनता को पता नहीं होता कि रियलिटी क्या है, किस तरह से काम होता है, तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं।
हमारा काम क्या है, हम जनता को बता देते हैं कि भाई काम किस तरीके से होता है, आप ये समझ लीजिए। और इसीलिए हम बोलते हैं बार बार, सिस्टम को समझिए। आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसमें कोई भी अमेंडमेंट या कोई गलती हो गई तो उस गलती को आप ऐसे नहीं सुधार कर सकते कि हमको एप्लीकेशन वापस दे दो। कोई एप्लीकेशन वापस नहीं होती, फाइल हो गई सो हो गई। अब उसमें आप सुधार के लिए एक एप्लीकेशन और लगी, तो उन्होंने लगा दी कि ये नाम की जगह ये नाम पढ़ा जाए। ठीक वैसे ही जैसे नितिन शुक्ला की जगह नितिन त्रिवेदी लिख दिया जाए या नितिन सिंह लिख दिया जाए, तो क्या होगा, मैं एक एप्लीकेशन मूव करूंगा, माय लॉर्ड वो नाम जो है गलती से कंप्यूटर ने ऑटो करेक्ट में नितिन सिंह लिख दिया, मेरा नाम सिंह नहीं है, मेरा नाम शुक्ला है, तो उसको शुक्ला पढ़ा जाए, खत्म हो गई बात। और ये हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहेगा, हमेशा रहेगा, एंड तक रहेगा फाइल में। अब मैं इस पर चिल्लाना शुरू कर दूं, मेरा नाम तो सिंह रख दिया, मेरा तो फलान कर दिया, मेरा सरनेम बिगाड़ दिया, तो ये जो है ना पूरी फेक न्यूज़ थी। और इस फेक न्यूज़ को चलाया एबीपी न्यूज़ ने। शर्म आनी चाहिए एबीपी न्यूज़ वालों को। अगर एक बार को ये भी लिखते कि इस पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया, नेता ने लगाया, तो एक बार को समझ में भी आता। लेकिन सीधे सीधे न्यूज़ बनाकर लिखना कि ईडी ने माफ़ी मांगी देश के इतिहास में पहली बार, आप गलतफहमी में ना रहिए और ना झूठ बोलिए, ये मेरा निवेदन है। ऐसे झूठ मत बोलिए आप एक बहुत बड़ा चैनल है, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, हम भी आपकी बहुत सारी न्यूज़ लेते हैं, कृपया करके हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ऐसे झूठ मत चलाइए, फेक न्यूज़ मत चलाइए, ठीक है। दादा ये क्लियरेंस ईडी ने 15 दिन पहले ही दे दी थी, हाँ मालूम है सर, 15 दिन से भी पहले है ना, तो इसके बावजूद ये नौटंकी इनकी चल रही है। 20 तारीख को तो कोर्ट में फाइल कर दिया था, आज 4 तारीख हो गई है ना। यस बिल्कुल अशोक त्रिपाठी जी एकदम विजिबल है ना। ठीक है साहब, तो ये तो थी फेक न्यूज़। यहाँ तो आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलती, सारी सही न्यूज़ मिलती है, जेन्युइन न्यूज़ मिलती है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बराबर मिल रही है भैया। तो जब न्यूज़ सही मिल रही है तो अब तो 4 तारीख हो गई।